नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो हिस्ट्री का जो सीरीज़ चल रहे हैं उसी पे हम वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन इसके पैटर्न में बन सकते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के जो पार्ट हैं ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं 2012 से लेके कंटिन्यू तक के। ठीक है, अभी हम चालू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करते हैं? प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। इसको मैंने जो 2018 के जो पीएससी था उसकी जो एमसीक्यू सीरीज कराया तो बताया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण कौन मानता है। तो प्रत्यक्ष को कौन प्रमाण मानता है बोलेंगे तो इसका जो चारवाक दर्शन, इसका सही आंसर होगा जैन, चारवाक, बौद्ध और सांख्य दर्शन। ठीक है, तो प्रत्यक्ष बस को प्रमाण मानने का काम कौन करता है? चारवाक दर्शन मानता है, क्योंकि उनके अनुसार से क्या है, मृत्यु ही मोक्ष है। क्यों मृत्यु ही मोक्ष है? क्योंकि इसके बाद से जो मोक्ष के जीवन हो दिखता नहीं है, इसीलिए यह क्या करता है, आकाश को भी नहीं स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आकाश भी हमें दृश्य नहीं होता। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट है आपको लेके आए थे। जैन, बौद्ध और सांख्य हो गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शासक बौद्ध मत के विस्तार को योगदान नहीं दिया था? तो देखिए, बौद्ध मत का जो विस्तार है, सबसे पहले जो अगर हम लोग बात करें, अजातशत्रु से शुरुआत हुआ था, अजातशत्रु। उसके बाद अशोक ने बहुत ज़्यादा काम किया था इस पर। ठीक है, देखिए, हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक और पुष्यमित्र। नॉर्मल क्वेश्चन अगर बात करें तो हर्षवर्धन ने क्या किया था, मोक्ष परिषद की स्थापना किया था और बौद्धिज्म का लास्ट, इसके बाद से कोई संरक्षण ठीक से नहीं कर पाया था। कनिष्क ने किया था बहुत अच्छे से, क्यों, खासतौर पे जो जैसे कि हम बात करें गुप्त के पहले आए थे, और कनिष्क ने क्या किया था, मूर्ति हो गया, मथुरा शैली हो गया, ये सारे चीज़ को डेवलप किया था। ठीक है, 2 राजधानी बनाया था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को भी अच्छे से संरक्षण किया था। और अशोक ने सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को कौन सा संरक्षण दिया? तो अशोक ने दिया था। ठीक है, पुष्यमित्र श्रृंग के बारे में कहा जाता है कि ये 84,000 स्तूप को तोड़वा देता है, बोलते हैं क्या करता है, तोड़वा देता है। तो इसका मतलब है कि यह बौद्ध धर्म से क्या करता था, उतना अच्छा सम्मान नहीं दे पाया, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद का भी उदय हो रहा था इतिहास में और बौद्धिज्म की जगह ब्राह्मण उदय हो रहा था। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आ जाएगा चौथा आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, शैववाद के संबंधित क्या है? तो जैन और बौद्ध के हमने कॉन्सेप्ट को बता दिया था कि शैववाद क्या होता है। शैववाद जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है। शैववाद क्या होता है, एक्चुअली जो होता है कि ये जो हम क्या करते हैं कि विचारों को शैववाद एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जो सप्तभंगिनी सिद्धांत भी बोलते हैं। सप्तभंगिनी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, नय भी कहा जाता है इसे। इसमें क्या होता है, टोटल इसमें अपने विचारों को क्या करते हैं, मंच प्रदान करते हैं। जैसे हम कोई व्यक्त करते हैं तो क्या बोलेंगे, शायद है, शायद नहीं है, शायद है, शायद नहीं है। ठीक है, कुछ शायद है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, इसके बाद जो चौथा लाइन आएगा वो क्या आ जाएगा, शायद है किंतु कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद नहीं है, ठीक है, किंतु कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद है और नहीं है, किंतु कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, और यहाँ पे आएगा शायद है या नहीं है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल ऐसे 7 लाइन पे इन्होंने क्या किया था, शायदवाद के आंसर कर अपने विचारों को केवल एक पक्षी बताते हुए सामने वाले को बोलने का अवसर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है, गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, कपिल मुनि किसके दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। शंकर की बात करें तो अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं ये। ठीक है, अद्वैतवाद का ये है। और वल्लभाचार्य की बात करें तो शुद्ध द्वैतावाद का है। किसका है? शुद्ध द्वैतावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये चारों चीजें भी याद रखना है, गौतम न्याय दर्शन, कपिल सांख्य, शंकर अद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतावाद। ठीक है, न्याय दर्शन के बारे में आपको सब पढ़ने को मिलेगा। एक होता है प्रमा होता है, एक होता है अप्रमा होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो इसको आरंभवाद भी बोला जाता है, आरंभवाद। ठीक है, यह तर्क के आधार पे क्या करता है, किसी भी सत्य की खोज करता है। तर्क के आधार पे क्या करता है, सत्य की खोज करता है। ठीक है, तो जैसे उपमेय, उपमान, ठीक है, अनुभव, प्रत्यक्ष, सारे चीज को न्याय दर्शन ही स्वीकार करता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? बहुत आसान क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, खासतौर पे मुगल और सल्तनत काल से ये बहुत पैटर्न देखने को मिला है कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ये क्वेश्चन सल्तनत काल का है। सल्तनत काल में आगरा नगर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोधी ने, अकबर ने, फिरोज तुगलक ने और शाहजहां ने।
तो इसका जो सही आंसर है वो सिकंदर लोदी है, क्योंकि 1504 में, ठीक है, देखिए 1504 में इन्होंने क्या किया, आगरा नगर की स्थापना किया था और उसको राजधानी भी बनाया था। क्या किया था, राजधानी भी बनाया था। ठीक है, अकबर की बात करें तो इन्होंने कौन से नगर की स्थापना किया, तो आगरा में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया था। बुलंद दरवाजा बनाया था आगरा में। ठीक है, फिरोज तुगलक ने क्या किया था, 5 नए नगर बसाए थे। 5 नए नगर बसाए थे, जिसमें से कुछ कुछ हमें पता है। फिरोजपुर हो गया, ठीक है, फतेहपुर सीकरी हो गया, फतेहपुर सीकरी बोलता हूँ, फिरोजपुर हो जाएगा, फतेहाबाद हो जाएगा, हिसार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका फिरोज शाह कोटला हो जाएगा। ये सारे 5 नगर, 5 नहर, सब की स्थापना कौन किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और शाहजहां की बात करें तो यह क्या किया था कि आगरा में ताजमहल बनवाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, सिकंदर लोधी होगा। ठीक, सिकंदर लोधी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग चीजों पे, जैसे हम इसके सेकेंड पार्ट में पढ़ लेते हैं, सिकंदर लोधी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे। ये लोधी वंश के शासक रहे हैं। ठीक है, लोधी वंश के शासक रहे हैं और इसके माना जाता है कि जो एक्चुअली 3 लोधी हुए थे, 3 लोधी में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुआ था वो यही थे। ठीक है, चलिए ठीक है, देखो सिकंदर लोधी को हम लोग जो बोला जाता है, जैसे कि हम देखें गज ए सिकंदर, क्या हो जाएगा, गज ए सिकंदर, दूरी मापने के लिए। एक हो जाएगा फहरंगे सिकंदर। ठीक है, तो म्यूजिक के लिए हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों पे इन्होंने काम किया हुआ था। ठीक है, गजे सिकंदर। ठीक है, और भी जैसे बात करें तो ज्वाला देवी के मंदिर को लूटा था, ये भी हो गया। ये सारा चीज याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, अपूर्व का सिद्धांत किसका है, चारवाक का, जैन का, बौद्ध का, मीमांसा का। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा का है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो ये सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस से आया था। किससे आया था, सिलेबस से। आपको कभी भी सिलेबस पढ़ के जाना है, क्योंकि सिलेबस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अपूर्व का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अपूर्व क्या होगा, तो अपूर्व एक क्या होगा, हम एक मोटिवेशन या पॉजिटिव एनर्जी होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, हमारे समाज को क्या करेगा, सही दिशा दिखाएगा, बोलते हैं सही दिशा दिखाएगा, इसे अपूर्व कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन के बारे में आपसे अब बहुत अच्छा पढ़ेंगे कि अगर हम लोग बात करें मीमांसा दर्शन की, ठीक है, देखिए मीमांसा दर्शन में कहा जाता है कि ये वैदिक कर्मकांडों को स्वीकार करता है। वैदिक कर्मकांडों को क्या करता है, स्वीकार करता है। ठीक है, दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें मीमांसा दर्शन में, बाकी जितने सारे हमारे हैं, जैसे कि अनिश्वरवाद दर्शन कहा जाता है, ये ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है, अनिश्वरवादी दर्शन है। लेकिन ये क्या है, आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन क्या हो जाएगा, जो वेदों पे आस्था रखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आस्तिक दर्शन बोलते हैं। ठीक है, अनिश्वर मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता है, ये वेद को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता, मीमांसा दर्शन। ठीक है, मीमांसा दर्शन याद रखनेंगे। आगे देखते हैं, दसरोजा नामक पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इसका जो सही आंसर है वो रह जाएगा आपका दसरोजा पत्रिका किसका था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दसरोजा पत्रिका ना। दसरोजा शायद अब्दुल गफ्फार खान का था ये दसरोजा पत्रिका। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारा जो पाठ है इसमें ऐसी जो पत्रिकाएं होती हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि, क्योंकि देखिए हमारे जितने सारे लोग हैं उनका सबका जो पत्रिका है वो सब देखने को मिलेगा राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि ये मोटिवेशन था। ठीक है, तो इस वजह से इसमें खासतौर पे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका मेन जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान, दसरोजा पत्रिका। ठीक है, एक जो फल्तून करके और आएगा। ठीक है, इसका जो लाल कुर्ती आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ था, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन जब 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन था उस समय चला था। इसे सीमांत गांधी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी। और ये पहले विदेशी हैं जिसे भारत रत्न मिला है, पहला विदेशी हुआ जिसे क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। इसकी पत्रिका और आई थी, इसका नाम था पख्तून। क्या था, पख्तून याद रखेंगे, पख्तून पत्रिका। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना का है अल हिलाल, मोहम्मद अली जिन्ना का पत्रिका का नाम है कामरेड। ठीक है,
लाला लाजपत राय की बहुत सारी पत्रिका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे इसी में से एक है यंग इंडिया, यंग इंडिया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का तो हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं मराठा, और एक क्या है केसरी, मराठा केसरी, ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई थी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन में अगर देखें अकबर हो गया, ठीक है, अकबर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका जहांगीर, एक हो जाएगा इस्लाम शाह और एक हो जाएगा शेर शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह। शेर शाह सूरी के बारे में आपको प्रशासन से संबंधित या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, देखो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें तो इन्होंने क्या किया था, जीटी रोड बनाया था, जीटी रोड बनाया था। उस समय ग्रांड ट्रंक रोड था। ये सोनार गांव से लेके, ठीक है, सोनार गांव से लेके लाहौर तक के था। कहाँ तक के था? लाहौर तक लेके चला था, ठीक है। इसी को वर्तमान में जैसे नेशनल हाईवे 1 और 2 ऐसे कहा जाता था, जो कि ये पुराना नाम हो जाएगा। इसके साथ साथ ये 3 जगह और बनाए थे। कहाँ कहाँ बनाए थे? आगरा से लेके मांडू तक बनाया था, आगरा से लेके मांडू तक। दूसरा जो बनाया था वो बनाया था आगरा से लेके जोधपुर तक कवर किया था, ठीक है। और तीसरा जो था वो रह जाएगा आपका लाहौर से लेके मुल्तान तक के, ठीक है। तो ये रोड आपका स्थापत्य कला में इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही और देखते हैं अन्य स्थापत्य कला में, तो ये सासाराम का मस्जिद बनाया था। सासाराम का क्या था? मस्जिद था। दूसरा अगर हम लोग बात करें सासाराम का मस्जिद, एक्चुअली एक मकबरा बनाया था, मस्जिद नहीं बनाया था, मकबरा बनाया था। दूसरा पुराना किला बनाया है दिल्ली में, पुराना किला कहाँ पे? दिल्ली पे बनवाया है, ठीक है। तीसरा हम लोग बात करें पुराना किला दिल्ली पे, एक हो जाएगा किला ए कुहना बनाया था। क्या बनाया था? किला ए कुहना। इतना चीज़ें को आपको याद रखना है। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि रुपया चलाएगा, ठीक है। दूसरा जो चीज़ें सिकंदरी गज का सिक्का चलाएगा, सिकंदरी गज का सिक्का। और एक चीज़ें होते हैं जो खास तौर पे इसको हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर्जन हो गया, ठीक है, मिंटो हो गया, हार्डिंग हो गया, चेम्सफोर्ड हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? लॉर्ड कर्जन। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, देखिए इसने क्या किया, अलग अलग जो एंगल था वो सारे जगह इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। 1904 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग बात करें 1901 में ये सिंचाई आयोग की स्थापना किया था, सिंचाई, जिसमें हम लोग मैनक्रिफ आयोग बोलते हैं, मैनक्रिफ, ठीक है। 1902 में ये 3 एंगल से काम किया था, शिक्षा पे, शिक्षा आयोग जिसे रैले कमीशन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा पुलिस सुधार, और तीसरा जो हो जाएगा अकाल आयोग, ठीक है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1903 में रावलसन अधिनियम रेलवे सुधार के लिए, रावलसन, ठीक। और 1904 में पुरातत्व एवं सहकारिता, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ना है। शिक्षा के लिए जो कमीशन रहेगा वो क्या रहेगा? आपका रैले कमीशन रह जाएगा, ठीक है। पुलिस के लिए जो रहेगा वो रहेगा एंड्रयू फ्रेजर। क्या नाम है? एंड्रयू फ्रेजर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अकाल आयोग की बात करें तो अकाल आयोग में कौन था? तो अकाल आयोग में मैकडोनाल्ड, क्या नाम था? मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड आयोग। विश्वविद्यालय में इसी को टॉमसन आयोग बोलते हैं, टॉमसन आयोग, ठीक है। रावलसन क्यों है? रेलवे के सुधार के लिए है। पुरातत्व विभाग की स्थापना भी करेगा और साथ में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत करेगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो समाचार पत्र था उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसमें वो 2 पत्रिका चलाता है। एक जो होता है हिंद स्वराज, ठीक है। देखो द इंडियन ओपिनियन, इनका सही आंसर होगा। नेशनल हेराल्ड है वो नेहरू जी का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। लीडर जो रहेगा जिन्ना का है, जिन्ना जी का है। और द पायनियर, ठीक है, ये लाला लाजपत राय किसी का और है। तो इसका सही आंसर है द इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन।
इंडियन ओपिनियन याद रखना है, इसको बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। जैसे नटाल इंडियन कांग्रेस हो गया, इंडियन अनरेस्ट हो गया, ये सारे चीज़ें, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, केशव चंद्र सेन, पंडित रमाबाई और ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले, ठीक है। देखो बी आर बी अम्बेडकर की बात करें तो बहिष्कृत भारत इन्होंने रचना की था, क्या था? बहिष्कृत भारत, ठीक है। बहिष्कृत भारत बी आर बी अम्बेडकर, ये ज्योतिबा फुले से विचारों से प्रभावित था। केशव चंद्र सेन की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? भारतीय आर्य समाज की स्थापना किया था, भारतीय आर्य समाज की स्थापना किया था और एक कानून लाया था इसके तहत ब्रह्म विवाह अधिनियम, ब्रह्म विवाह अधिनियम, ठीक है, जिसमें बाल अधिकारों को रोकने का प्रयास किया गया था। पंडित रमाबाई कौन है? ये पहली शिक्षिका है, ठीक है, पहली शिक्षिका है और भारत में महिला शिक्षिका का एक अग्रणी के रूप में इसे जान सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ओके, ठीक। तो इस प्रकार हमारा 2019 का जो पीएससी है उसका जो सीधा सीधा जो एमसीक्यू है वो खत्म होता है, ठीक है। आगे हम लोग 2020 का भी देखेंगे, 2021 का भी देखेंगे, 2022 का भी देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका 2003 पीएससी है, 2008 पीएससी है, 2011 पीएससी है, ये 3 चीज भी देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय पीएससी एकेडमी, जय पीएससी एकेडमी का आपका टेलीग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल में भी जाइए और उससे रिलेटेड करेंट फैक्ट भी देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।